अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और इंडिया दुनिया क्रिकेट के दो बड़े और इंतहाई अहम रुकन हैं। दोनों ममालिक रवायती हरीफ के तौर पर जाने जाते हैं और दुनिया क्रिकेट का सबसे अहम बड़ा और मुनाफे बख्श जो मैच है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होता है। इन दोनों ममालिक की अहमियत को कोई जो है वो दुनिया क्रिकेट में जुटला नहीं सकता। इन दोनों ममालिक के दरमियान मैच की वजह से आईसीसी को और फिर आईसीसी के तमाम मेंबरान को काफी जो है वो पैसा मिलता है। पाकिस्तान और इंडिया के मैच को पूरी दुनिया के लोग इंतहाई जोश और बलबले से देखते हैं और देखना चाहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान और इंडिया में सियासी कशीदगी की वजह से क्रिकेट जो है वो सियासत की नजर हमेशा होती रही है। और आईसीसी के इवेंट्स के अलावा अब तो ये हालात हो गए कि आईसीसी के इवेंट्स के अलावा पाक भारत मुकाबले देखने को जो है वो आंखें तरस जाती हैं, ऑलमोस्ट जो है वो खत्म हो गई और सिर्फ आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान और इंडिया की टीम्स आपस में जो है वो भिड़ती हैं। और खासकर जब बीजेपी की गवर्नमेंट जबकि बरसरे इक्तदार आई है, इनने क्रिकेट का जो है वो बेड़ा गर्क करके रख दिया। पाकिस्तान की तरफ से कभी क्रिकेट में पॉलिटिक्स को नहीं लाया गया। पाकिस्तान हमेशा क्रिकेट को जो है वो आगे रखता है, पाकिस्तान सियासत उसमें नहीं लाता। पाकिस्तान हमेशा इंडिया के साथ खेलने को जो है वो वेलकम करता है और पाकिस्तान इंडिया के साथ खेलने को हर वक्त तैयार रहता है। पाकिस्तान का हमेशा मौकिफ रहा है कि क्रिकेट में जो है वो सियासत को जो है वो लाना नहीं चाहिए। लेकिन इंडिया जो है वो जबकि पहले भी था कि इंडिया हमेशा जो है वो बीसीसीआई क्रिकेट में सियासत को लेके आ जाता है और सियासी जो पंडित है, सियासी जो लोग है, वो अपने फायदे के लिए बाकी सारे काम तो करते रहते हैं पाकिस्तान के साथ, लेकिन क्रिकेट की दफा जो है वो उनकी गैरत जो है वो जाग पड़ती है और क्रिकेट पर पाबंदी लगा देते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। और खासकर अब जब बीजेपी की गवर्नमेंट जिनका मकसद ही और जिनका मोटिव ही वोट लेने का ये है कि एंटी पाकिस्तान के मुखालिफ बयानियां बनाकर वो पाकिस्तान का वोट लेते हैं, तो वो किस तरह पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट होना दे सकते हैं। और जो क्रिकेट में पहले इंडिया की तरफ से सियासत उसमें काफी इन्वॉल्व थी, तो बीजेपी के आने के बाद जो है वो मजीद खराब हो गई है और बीसीसीआई जो है वो पाकिस्तान को क्रिकेट में आइसोलेट करना चाहता है। बीसीसीआई का ख्याल ये है कि हमारे पास पैसा है, हम आईसीसी को पैसा कमा के देना चाहते हैं, देते हैं, हम जो है वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्पॉन्सरशिप हमारे मुल्क से आती है। तो इंडिया जो है बीसीसीआई अपनी इजारादारी पूरी दुनिया क्रिकेट पर जो है वो कायम करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान इस इजारादारी को मानता नहीं और पाकिस्तान कहता है कि अगर आपने हमारे साथ खेलना है तो आप जो है वो बराबरी की बुनियाद पर खेले, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट की वजह से जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में हुसन है। और बीसीसीआई ने जो अभी हालिया एशिया कप में भी हर मुमकिन कोशिश किया कि पाकिस्तान को सबसे अलग थलग कर दिया जाए, लेकिन जब उनकी एक नहीं चली तो हाइब्रिड प्लान को जो है वो बीसीसीआई की तरफ से मान लिया गया। आखिरकार मान ही गए कि पाकिस्तान के बगैर जो क्रिकेट का कोई वजूद नहीं है। और बीसीसीआई ने साबित किया है कि बीसीसीआई जो है वो जिसके बारे में ये मशहूर है कि ये हुक्मरानी के लिए पैदा हुआ है, ये हुक्मरानी के लिए बना है, सबसे ज्यादा स्पॉन्सरशिप बीसीसीआई देता है, सबसे ज्यादा पैसा कमा के ये देता है और इसका रोब और दबदबा जो है वो पूरी दुनिया पर चलता है। तो इस वजह से इसको कोई झुका नहीं सकता, ये सबको रूल करने के लिए बीसीसीआई बना है। तो उसको पीसीबी ने साबित किया है इस चीज को, उनके हाइब्रिड प्लान माने जाने के बाद पीसीबी ने उनके इस मौकिफ को जो है वो गलत साबित कर दिया है और पीसीबी ने साबित कर दिया कि बीसीसीआई भी झुक सकता है, बीसीसीआई को भी झुकाया जा सकता है, बस कोई जो है वो ढंग से उसको झुकाने वाला चाहिए। इंडिया के अंदर से जो है जो पाकिस्तान इंडिया जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट को दुनिया से आइसोलेट करना चाहते थे, तो अब इंडिया के अंदर से लोग जो है वो ये आवाज उठाने लग गए कि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो दुनिया क्रिकेट के अहम रुकन है और इन दोनों रुकन की वजह से पूरी दुनिया के क्रिकेट में हुस्न और इन दोनों के मुकाबले जो हैं वो आपस में होने चाहिए। और इन दोनों का अगर मुकाबले नहीं होते तो आप जो है वो आईसीसी के इवेंट्स का कोई फायदा नहीं है और उनकी कोई चाको चौबंद नहीं है, उनकी कोई रौनक नहीं है और उनकी रौनक इसी चीज से कि पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबले जो है वो आपस में हो। अब तो इंडिया में भी जो है इंडिया के अंदर से भी आवाजें आने लग गई कि पाकिस्तान के बगैर क्रिकेट में कोई मजा या हुस्न नहीं है। इंडिया के साबका ओपनर है आकाश चोपड़ा, उनका भी कहना है कि पाक भारत मामलों के बगैर जो है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो भी हालिया दौर में पाकिस्तान और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेली गई थी, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने 209 रन से जो है वो भारत को शिकस्त दे दी थी और ये भारत के लिए दूसरे साइकिल में दूसरी लगातार शिकस्त है। ये इंडिया की जरूर इसमें हिम्मत है, इसमें उनकी जो है वो बहादुरी है कि वो लगातार दूसरी दफा वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया है, लेकिन दोनों दफा जो है वो भारत को मात का मुंह देखना पड़ा और भारत को पिछली बार भी जो है वो इबरतनाक शिकस्त हुई थी और इस बार ओवल में जो है वो ऑस्ट्रेलिया के हाथों उनको 209 रन के बड़े मार्जिन से जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने उनको हरा दिया था। लेकिन इंडिया के जो साबका ओपनर हैं आकाश चोपड़ा, वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के जो मुकाबले हैं अगर वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में शामिल नहीं होते तो फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है वो बेमानी है, उसका कोई मतलब नहीं है और ना ही इसे आप आलमी कप कह सकते हैं, क्योंकि आलमी
कप आप उसी सूरत में इसको कह सकते हैं जब सारी दुनिया के जो ममालिक हैं वो इस चीज में शामिल हो, और जब पाकिस्तान और इंडिया के जो है वो मुकाबले इसमें शामिल नहीं है। पिछले जो 2 साइकिल WTC के गुजर गए हैं उसमें पाकिस्तान और इंडिया का 4 साल में एक मैच भी नहीं हुआ, और अब जो नेक्स्ट भी ऐसा होता हुआ माजी करीब में तो नजर नहीं आ रहा कि मुस्तकबिल करीब में तो ऐसा नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई मुकाबला होगा। और उसी सूरत में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुकाबला हो सकता है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया दोनों जो है वो WTC के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर ले, लेकिन जो है वो आकाश चोपड़ा जो है वो पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट की अहमियत को उजागर करते हुए कहते हैं कि WTC को आप उस वक्त तक आलमी कप नहीं कह सकते जब तक जो है इसमें तमाम ममालिक आप मैचेस जो है वो आपस में ना करवाएं, जब तक पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबले आप आपस में ना करवाएं। WTC का जो चैंपियनशिप है इसको लाकर ये आप इसको ICC का इवेंट तो कह सकते हैं, आप इसको ये तो कह सकते हैं कि ICC ने ये एक नया टूर्नामेंट लाकर इसमें जो है वो क्रिकेट की दुनिया में नई हलचल मचाई है, टेस्ट क्रिकेट को जो है वो रौनक बख्शी है या उसमें जो है वो सनसनी पैदा कर दी है। लेकिन आप इसको ये नहीं कह सकते कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है वो आलमी मुकाबले हैं, क्योंकि आलमी मुकाबले तब होते हैं जब आप सारी टीम्स को आपस में खेलने का मौका दें, और जब पाकिस्तान और इंडिया की टीम्स आपस में खेलती नहीं है और तमाम ममालिक को आप आपस में खिला नहीं सकते, तो फिर जो है वो आप इसको आलमी कप नहीं कह सकते, आप इसको ICC का एक कप कह सकते हैं। आलमी कप आप इसको कहना जो है वो बंद कर दीजिए। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो किसी भी लिहाज से पूरी दुनिया के लिए मुनाफे बख्श होता है, सबसे ज्यादा इंटरटेनमेंट उसमें होती है, सबसे ज्यादा जो है वो शायकीन उसको देखते हैं, सबसे ज्यादा उसकी वेवरशिप होती है, सबसे ज्यादा वो मुनाफा कमा के ICC को देता है, सबसे ज्यादा लोगों को खुशियां देता है, सबसे ज्यादा जो है वो लोग पाकिस्तान और इंडिया के मैच की वजह से क्रिकेट के साथ जुड़ते हैं, सबसे ज्यादा जो है वो स्पॉन्सरशिप पाकिस्तान और इंडिया की मैच की वजह से आती है, और सबसे ज्यादा ICC को टूर्नामेंट को देखा जाता है। और वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से देखा जाता है कि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस जो है वो आपको देखने को मिले, और स्पॉन्सरशिप भी आपको इसी सूरत में इसी वजह से सबसे ज्यादा मिलती है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस जो हैं वो उसमें खेले जाने होते हैं। और अभी हालिया दौर में जो एशिया कप का फैसला हुआ वो भी ब्रॉडकास्टर ने BCCI और ACC को ये चीज बावर करवाई थी कि पाकिस्तान और इंडिया की वजह से जो है वो क्रिकेट का हुस्न है। अगर पाकिस्तान एशिया कप का बायकॉट कर देगा तो फिर हमारे लिए जो है वो एशिया कप को कवर करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा, और जो हमने पैसे आपको दिए हुए थे वो पैसे आप हमें वापस कर दें। तो इन सारी चीजों से साबित होता है कि लोगों में पाकिस्तान और इंडिया के मैच को देखने की कितनी सनसनी है, कितनी उनमें क्षमता है, कितनी उनमें जो है वो जोश है, बलबला है, और कितना पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट के मैच को लोग जो है वो आपस में पसंद करते हैं। और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो व्हाइट बॉल सीरीज यानी कि टेस्ट सीरीज जो हुई थी वो 2006 में हुई थी, और उसके बाद जो है वो 2012 और 13 में जो थी रेड बॉल क्रिकेट सीरीज हुई थी। उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सियासी कशीदगी को लेकर कोई भी जो है वो रेड बॉल सीरीज जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान नहीं हुई, जिसका खमियाजा जो है वो ICC को भुगतना पड़ रहा है। और लोग जो है वो मुख्तलिफ लोग जो है वो मुख्तलिफ बातें करते हैं। पाकिस्तान के साथ का जो क्रिकेटर्स हैं, इंडिया के जो साथ का क्रिकेटर्स हैं, पाकिस्तानी शायकीन जो हैं वो इंडियन शायकीन जो हैं वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हर किस्म के मैचेस देखना चाहते हैं। वो पाकिस्तान और इंडिया के बायलैटरल सीरीज देखना चाहते हैं, वो पाकिस्तान और इंडिया के T20 मैचेस देखना चाहते हैं, वो पाकिस्तान और इंडिया के जो हैं वो टेस्ट मैचेस देखना चाहते हैं, वो पाकिस्तान और इंडिया के जो रेड बॉल क्रिकेट देखना चाहते हैं, ताकि इंटरनेशनल क्रिकेट का जो हुस्न है वो मजीद दोबाला हो जाए। क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया दोनों क्रिकेट के अहम तरीन रुकन, और इनके बगैर पाकिस्तान और इंडिया के बगैर, इनकी क्रिकेट के बगैर जो है वो दुनिया क्रिकेट का कोई वजूद नहीं है। और इन्हीं की वजह से, पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट की वजह से ही जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट की रौनक है। So I hope you enjoyed the video. Next video तक stay blessed and stay tuned. Allah Hafiz.